अगर निकाह करना है अलल ऐलान करो, वाज़ेह तौर पर करो। खुफिया और यारी दोस्ती, खुफिया ताल्लुकात, खुफिया पैगामात की गुंजाइश नहीं है शरीयत में, और इसमें जो मफासिद खुलते हैं। असल बात यह कि जितनी शराइत लगाई हैं इन तमाम शराइत में औरत का फ़ायदा है। मर्द सारे फ़ायदे उठाकर एक तरफ हो जाता है, इसलिए मर्द को मजबूर किया जाता है कि तुम जो ताल्लुक़ रखना है अगर किसी औरत के साथ तो अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला सबके सामने रखो, ताकि इस औरत में अगर कल को कोई तब्दीली आए तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर डाली जाए। समझ में आई बात? चोरी छुपे ताल्लुकात का नतीजा ये होता है कि फ़ायदा उठाने वाला फ़ायदा उठा के भाग जाता है। अगर उसका कोई उल्टा असर पड़ जाए, खुदा न खास्ता कोई मतलब ये कि हमल वगैरह की सूरत बन जाए, तो सारा भुगतना किसको पड़ता है? उस औरत को भुगतना पड़ता है। न बताया जा सकता है, न गिराया जा सकता है, न पाला जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, और नतीजे में क्या होता है? खुदकुशी होती है। शरीयत अगर तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, ये काम करो, इस तरीके से करो, फिर कहते हैं नहीं बड़ा औखा है, आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। मतलब ये है कि आपको अगले के जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ अपने जज्बात और एहसासात आपके सामने। चोरी छुपी यारी में ये सारा कुछ होता है। हाँ जी, वला मुनफरिदन बिबुग़यतिन क़द ख़ादनहा या बग़यतिन, यानी कि चोरी छुपे अलग होकर ये ना फरमानी ज़िना में न पड़ो। क़द ख़ादनहा यानी दोस्ती करना, आपने उससे कर ली, उसने आपसे कर ली। वत्तख़ज़हा लिनफ़्सिही सदीक़तन यफ़जुरु बिहा, और आपने चोरी छुपी यारी लगा ली जिसके साथ आप फिस्क फजूर करते हैं। देखो आज पूरी दुनिया का बातिल जो रिश्ते इस्लाम ने बनाए हैं उनके अलावा एक और रिश्ता पैदा करना चाहता है। इस्लाम ने बनाया मियाँ बीवी का रिश्ता, और माँ और बेटे का रिश्ता, बहन और भाई का रिश्ता, खाला और भतीजे का भांजे का रिश्ता, फूफी और भतीजे का रिश्ता, और भी अगर कोई महरम है तो इस्लाम ने ये रिश्ते आपको बना कर दिए। बस आज का बातिल एक नया रिश्ता पैदा करना चाहता है जिसको दोस्ती का रिश्ता कहते हैं, और उस रिश्ते को बड़ा रिवाज दिया जा रहा है, उस रिश्ते को बड़ा उस पर बड़े मतलब ये कि बड़ी उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़ा अखराजात किए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में वो सारी खराबियाँ मौजूद हैं जो एक गैर मिसाली और गलत और बेराह रो माशरे में होती है। अगर दोस्ती नहीं तो जिम्मेदारी है, अगर दोस्ती है खुदा न खास्ता और ऊँच नीच हो गई तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, नतीजे में फिर भयानक मौत होती है, भयानक मौत। यानी कि ये जो जुमला फरमाया गया ना, या अक़रबु लित्तक़वा, इसका पीछे जो फरमाया गया है वो ये फरमाया गया है कि तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, और आगे फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, कि दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ न करो। दुश्मनों के साथ इंसाफ करना ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। इसमें ये बताया कि अपनों के साथ इंसाफ करना ये तो तुम्हारे रूटीन में दाखिल होना चाहिए ना, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना कि तुम अपनों के साथ इंसाफ करो जी तकवा ना, दुश्मनों के साथ इंसाफ करोगे तो तुम्हारे अल्लाह से डरने की निशानी है, और अपनों के साथ इंसाफ तो तुमसे होना ही चाहिए। इसमें तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि तुम अपनों के साथ इंसाफ ना करो। हाँ, बराह करम जब इस तरह के आयात हों तो पाकिस्तान के निज़ाम अदल को इससे बिल्कुल मुराद न लिया जाए, और वो इससे मुस्तथना है, उनका निज़ाम अदल कहीं और से आया। बड़ी बड़ी अदालतों पर बड़ा बड़ा मोटा मोटा करके लिखा था इदलू अक़रबु लित्तक़वा, ठीक है, सुभान अल्लाह। और 20-20 साल अदल नहीं मिलता। आने वाले वक्तों में शायद ये भी ना लिखा हो, जिन 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 जगहों में अदल का कत्ल होता है उनको अदल गाहें कहते हैं। ये और जुल्म है। शराब का नाम शरबत रखा हुआ है, जलालत का नाम अदालत रखा हुआ है, ये दूसरा जुल्म है। धोखा दिया जा रहा है कि जो काफिर अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, अल्लाह के मुनकर हैं, जिनका मकाम और मर्तबा इतना गिरा हुआ है तुम्हारे सामने है, जब इनके साथ तुम्हें अदल और इंसाफ का हुक्म दिया गया और इनके साथ अदल और इंसाफ करना तक़वे का मतलब सबब बनता है, तो जो मोमिन हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, इनके साथ इंसाफ करना तुम्हें कहाँ ले जाएगा? समझ में आई बात? अच्छा, काफिरों के साथ इंसाफ ना करो, माफ़ी तो इसकी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश बन जाती है कि चलो यार एक कुफ्र इस्लाम की दुश्मनी थी, डंडी बाज गई, पर हम तो अपने भाइयों को नहीं छोड़ते, अल्लाह के नेक बंदों को नहीं छोड़ते, हम उनके साथ जुल्म करते हैं। पता नहीं क्या जवाब देंगे। जिस सरजमीन का निज़ाम अदल कमज़ोर होगा उस सरजमीन को दुनिया में इज्जत मिल जाए, ये अल्लाह ने लिखा नहीं है और छीन हम सकते नहीं। अल्लाह का उसूल नहीं है छीन के लिए ले लो। देखते हैं, आप देखते हैं हर किस्म के वसाइल होने के बावजूद आप इज्जत से महरूम हैं, क्योंकि हमारे पास इज्जत के असबाब नहीं है।
ہم وہ وسائل استعمال نہیں کر رہے جو عزت کے لیے ہوتے ہیں.